अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 80 को सॉल्व करें। प्रॉब्लम 80 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 3 लगेगा। अब केस नंबर 3 मुझे पहचान कैसी हुई, देखिए सिंपल सा मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक टेबल बनाया था कि पहले के अंदर आपके पास लीनियर होना चाहिए, ठीक है, फैक्टर्स, और नॉन रिपीटेड होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर सेकंड रूल के अंदर हमारे पास लीनियर होना चाहिए लेकिन रिपीटेड होना चाहिए, लीनियर हो और रिपीटेड हो, लीनियर हो और रिपीटेड हो, ठीक हो गया। थर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक हो गया। और चौथे के अंदर हमारे पास था कि क्वाड्रेटिक भी हो और रिपीटिंग भी हो। अब ये वाले सारी केसेस अगर आप लोगों ने दोबारा पढ़नी है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लिखें, ठीक हो गया, और आप साथ आगे लिखें टैली मैथ, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब ये केस नंबर 3 इसलिए क्योंकि इसकी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है। अब जब इसकी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कि जब हमारे पास इसमें पार्शियल फ्रैक्शन होगी तो ए के नीचे लीनियर फैक्टर आ जाएगा, प्लस क्वाड्रेटिक के लिए बी एक्स प्लस सी आएगा। क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक हो गया। अब होता सारा उसी तरह, इसमें लीनियर फैक्टर x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा ले दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड करवा लेंगे इन दोनों साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, ये इससे मल्टीप्लाई और a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b के साथ b x प्लस c के साथ हमारे पास ये कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करें, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें। x माइनस 2 इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो लीनियर फैक्टर नहीं है x प्लस 1 फिलहाल वो, उसको हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे और यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ये जो x इज इक्वल टू माइनस 1 आया ना, इसको हम लोगों ने पुट कर लेना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। इक्वेशन 2 कौन सी है हमारे पास, ये वाली। इस इक्वेशन में इसको पुट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट होगा। तो माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ से ये माइनस 1 प्लस 1 की वजह से 0, तो माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू a और 2। तो a का जो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 3/2। एक आंसर क्या आ रहा है, माइनस 3/2, ठीक हो गया, 3/2। अब हम इसके बाद जो अगला स्टेप करेंगे वो ये होगा, हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग x स्क्वायर वैल्यू ऑन इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, इक्वेशन 3 से कंपैरिजन करना है, ठीक हो गया। अब इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0। राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर के साथ a है और प्लस b है, तो हम यहां से क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये उधर जाके, तो b इज इक्वल टू पॉजिटिव 3/2, तो b भी निकला। अब हम लोगों ने कंपैरिजन करना है दोबारा, कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, कंपैरिजन इक्वेशन x वैल्यू, x की वैल्यू करनी है इक्वेशन 3 से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे x के साथ क्या है, b और c। b की क्या वैल्यू आई है, 1 इज इक्वल टू 3/2 पुट कर देंगे प्लस c, ठीक हो गया। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू c, 2 एलसीएम हो गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू c, तो यहां से माइनस 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2। अब ये जो सारी वैल्यूज आई है ना, ये हम लोगों ने पुट कर देनी है, क्या कर देनी है, पुट करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हम लोग पुट करते हैं x माइनस 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a के लिए क्या आ जाएगा, माइनस 3 ऊपर 2 नीचे, और नीचे क्या आ जाएगा जी, x प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। बी एक्स के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी एक्स, बी की जगह उसकी वैल्यू 3/2x, ठीक हो गया, प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 सी की जगह डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। और यहां से इसकी, अब क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रेशन ले ली, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि ये फैक्टर इन दो के इक्वल है। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3/2 x प्लस 1 ऑफ dx, प्लस यहां से भी इंटीग्रेशन
इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx माइनस 3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बच जाएगा dx प्लस यहां से हमारे पास ऊपर एलसीएम 2 आ गया और 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx। यहाँ पे थोड़ी सी इंटीग्रेशन मुश्किल हो रही है, ठीक है क्या, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx, यहां से माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक हो गया, वहां से अब हमारे पास ये जो 2 है ये बाहर निकाल लो, मतलब प्लस 1/2 बाहर आ गया, ठीक, ये वाला 2 डिवाइड वाला, और अंदर जो चीज बचेगी वो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेशन लिया वो फंक्शन नीचे और उसका डेरिवेटिव की वजह से लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और है, हम इस जगह को रिमूव कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने रूल लगाया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 के साथ अब 2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ और इंटीग्रेशन 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराता हूँ। ये अगले स्टेप में बताता हूँ मैंने क्यों किया। देखें जी, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि रूल हमें क्या कहता है, रूल हमें कहता है कि नीचे अगर फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और dx है, तो आप क्या करो कि आप नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c लगाओ। अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास होगा 2x। तो 2x यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमें 2x बनाना पड़ेगा। तो बस ये लास्ट स्टेप है आपके पास, इससे ये सवाल सॉल्व भी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ से अब हम इसके नीचे डेरिवेटिव बना लेंगे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। देखो x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर था तो मैंने इसलिए नेचुरल लॉग 1/4 लिखा इंटीग्रेशन, और यहां से मेरे पास आ जाएगा 6x, यहां से मैंने 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx। ठीक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा मजीद इसको और सिंप्लीफाई करना है, बस इसका आंसर निकल आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद ये एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/4, यहाँ ब्रैकेट, इसको तोड़ लेते हैं, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, इंटीग्रेशन 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए तोड़ा, एलसीएम को डिनोमिनेटर इस तरह तोड़ दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ dx। यहां से क्योंकि हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है ना, तो फंक्शन नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव, तभी ये इंटीग्रेट होगा ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/4 ब्रैकेट, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन ऑफ 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पे अलग इंटीग्रेशन dx माइनस 2, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन, यहां से 2 तो बाहर आएगा, यहां पे सारी टर्म एज इट इज। ठीक हो गया। यहां तक सारा सेम एज इट इज, 1/4 और यहां से ब्रैकेट, और ये इसको 3 बाहर लिखो और 2x अंदर लिखो, क्योंकि 6 इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस 2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ऊपर x मौजूद था, x को हम इग्नोर नहीं कर सकते, x को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उधर तो x नहीं था इसीलिए इग्नोर हो गया ना। अभी इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4। इस 1/4 इनके साथ मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी, 1/4 जब इससे मल्टीप्लाई करो तो 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है तो इंटीग्रेशन ऑफ इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया। यहाँ पे माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये 1/4 उससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ x, यस tan
आई थिंक tan इनवर्स ये ना, हाँ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको चलाते हैं, ठीक है। यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस थ्री बाई फोर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, टू बाई फोर वन बाई, और tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 80, जिसको हम लोगों ने इस तरह इंटीग्रेट करना था ताकि हमारे पास, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा था, यकीन जाने माइक बंद होने वाला है, इसमें चार्जिंग खत्म होने वाली, इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी करा दूं। तो ये मतलब थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आप लोग देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब मैं सिंप्लीफिकेशन क्यों दौड़ दौड़ के करा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम 80 तक पहुंच चुके हैं। मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल छोटे से शुरू करवाया था। अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाए तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने छोटे लेवल से शुरू करवाया था। तो इसीलिए मैं भाग भाग के करवा रहा हूँ कि भाईजान इसके अंदर जितनी भी सिंप्लीफिकेशन करके आ रहे हैं वो पीछे कर चुके हैं। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन हम पीछे कितनी दफा करके आ चुके हैं। मैंने इन पे अलग प्रॉब्लम भी बनाया कि tan इनवर्स ऑफ x इसकी इंटीग्रेशन है, वो हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। तो आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी इंटीग्रेशन बेस्ट हो, तो प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करें, प्रॉब्लम नंबर 80 तक पहुंच चुके हैं। 20 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करने हैं, 100 प्रॉब्लम्स तक हम लोगों ने जाना है, और 100 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपकी इंटीग्रेशन सारी क्लियर हो जाएगी, जिसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स लिए, बेसिक इंटीग्रेशन की, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा ये अभी पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, और भी बीच में एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन की, लॉगरिथम के हम लोगों ने इंटीग्रेशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन की, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मजा आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।